हु इज डॉक्टर डूम के पहले वीडियो पर आपने भरपूर प्यार दिया। लगभग 5 लाख व्यूज हो चुके हैं और इससे ये भी पता चलता है कि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि डॉक्टर डूम आखिरकार है क्या चीज। मेरी ये अपार सफलता मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ हम बात करेंगे कि डॉक्टर डूम आखिरकार इतना महान विलन क्यों है। और हाँ, ये सिर्फ मार्वल मल्टीवर्स का महान विलन नहीं है, बल्कि इसने पूरे ओमनीवर्स में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इस समय हम जिस भी सिचुएशन में हैं, वहाँ हमें हीरोज से ज्यादा विलन्स की फिलॉसफी पसंद आती है। थैनोस, जोकर, इनके जो डायलॉग हैं, वो लोग ऐसे ही स्टोरी पे नहीं लगाए रखते। कुछ सच है उनकी बातों में जो हीरोज के सच से ज्यादा बड़ा है, और ऐसे में डॉक्टर डूम का नाम इन सब से ऊपर आता है। डॉक्टर डूम का एक फेमस डायलॉग है कि डूम इज राइट, और ये डायलॉग डूम की कई कॉमिक्स में सुनने को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्यों डॉक्टर डूम सही है और मार्वल मल्टीवर्स के उद्धारकर्ता के रूप में डॉक्टर डूम को क्यों चुना गया। इसीलिए इस वीडियो में हम डॉक्टर डूम के महान कार्यों का उल्लेख करेंगे, जिससे डूम्सडे का एक्सपीरियंस हमारे लिए और भी बेहतर हो सके। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो विलन हिस्ट्री में हमने जोकर टाइप विलन देखे हैं, कितने स्पेस एलियन जर्नल विलन देखे हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा नहीं था जो साइंस और मैजिक को इस ढंग से यूज कर सकता था। या मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोई भी ऐसा विलन नहीं है जो साइंस और मैजिक को यूज करता हो और ऐसे लोगों से सामना करते हो जिन्हें अलग अलग इन दोनों चीजों पे महारत प्राप्त हो। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में कैंग से ऊपर कोई नहीं है, डॉक्टर डूम इसे भी हरा चुका है। मैजिक में मफिस्टो, डॉक्टर स्ट्रेंज से ऊपर कोई नहीं है, डॉक्टर डूम ने इन्हें भी हराया है। और अगर आप डूम की ओरिजिन स्टोरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डूम के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो गॉड गिफ्टेड हो। विक्टर वॉन डूम AKA डॉक्टर डूम एक छोटे कबीले में पैदा हुआ। उसकी माँ ने अपने इस कबीले को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। बदले में विक्टर और उसके फादर को इस कबीले से बाहर कर दिया। उस रात भारी बर्फबारी हुई। विक्टर के फादर ने विक्टर को बचाने के लिए पूरी रात उसे कस के जकड़ा रहा ताकि विक्टर को ठंड न लगे, लेकिन सुबह पता चला कि विक्टर के फादर की डेथ हो चुकी है। और यहीं से डॉक्टर डूम की कहानी शुरू होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो विक्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता। आपने अगर डूम की कॉमिक्स पढ़ी है तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैं डॉक्टर डूम को कैसे बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग रील से डॉक्टर डूम को समझ रहे हैं तो भाई अभी तुम बहुत दूर हो। अब तक हमें जितने भी पिछले डॉक्टर डूम दिखाए गए हैं वो कोई रियल डॉक्टर डूम नहीं है, बल्कि वो एक बिजनेस मॉडल थे उस समय के। स्टूडियो को पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर डूम के साथ उस समय की चीजों को लेकर ऐसा घटिया मजाक हमारे सामने दिया। और जो लोग डूम को हेट दे रहे हैं वो जाहिर तौर पे इन सारी चीजों से ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। उन्हें कुछ इवेंट्स के बारे में पता है, छोटी मोटी कहानियां पता है जो उन्होंने शॉर्ट्स में देखी होंगी, लेकिन जिन्होंने बुक ऑफ डूम पढ़ी है वो ये चीज समझते हैं कि डूम का असली ओरिजिन क्या है। इस कॉमिक सीरीज में डॉक्टर डूम के ट्रॉमा और उसकी ओरिजिन को पहले से बेहतर किया गया। हर एक पन्ने में डॉक्टर डूम की जो फीलिंग्स है उसे आप क्लियर देख सकते हैं कि वो बाहर निकलकर हमसे बात कर रही है। और जिस ढंग से डॉक्टर डूम हमें अपनी पूरी कहानी बताता है, हमें क्लियर समझ में आता है कि डॉक्टर डूम ऐसा क्यों है। इस कॉमिक्स में डूम ने यहाँ ये बताया भी कि उसने जब पहली बार किसी को मारा तब वो कैसा महसूस कर रहा था। वो हमेशा से अपने माँ की तरह अपने कबीले लेटविरिया की सेवा करना चाहता था और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। बस यही रीजन है कि डॉक्टर डूम अपने और अपने लोगों के बारे में ही सोचता है, तब तक जब तक इन पर कोई मुसीबत नहीं आ जाती। एक बार ये चीज देखेंगे तो आपको वास्तव में रियलाइज होगा कि डॉक्टर डूम समझने योग्य है। ये कुछ ऐसा ही है कि एक बंदा पावरलेस था, लेकिन उसे एक मौका मिला इन सारी कायनात को अपनी मुट्ठी में करने का, और वो क्यों इन सारी चीजों से पीछे हटेगा। बस डॉक्टर डूम के साथ भी यही है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डॉक्टर डूम ने जिस बंदे को पहली बार ऊपर पहुंचाया तब उसका तरीका था गला दबाकर उसको स्वर्ग पहुंचा देने का। ये डॉक्टर डूम का सिग्नेचर मूव बन गया। आगे की कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने इस ढंग से कई सारे कैरेक्टर्स को मारा है। और अगर आपने MCU में नोटिस नहीं किया होगा तो मैं बता दूं, मार्वल में गर्दन पकड़ के उठाने का रिवाज बहुत पहले से है। अब इस सिग्नेचर मूव के स्वामी खुद डॉक्टर डूम सामने आ रहा है, तो देखना किस ढंग की डेथ हमें देखने को मिलती है। खैर, अब हम अगर डॉक्टर डूम की कुछ कहानियों की बात करें जो इस समय MCU में परफेक्ट बैठ रही हैं, तो सबसे पहले नाम आ जाता है कैंग द कॉन्करर का। क्योंकि कॉमिक्स में कैंग के बनने के पीछे जो सिर्फ एक रीजन था वो था कि कैंग का डॉक्टर डूम के प्रति इंस्पायर होना। कैंग द कॉन्करर जब 11 साल का था और उसका नाम नथेनियल रिचर्ड्स था,
तब उसने हिस्ट्री को पढ़ा और उसे पता चला डॉक्टर डूम के बारे में, जिसकी लाइब्रेरी उस समय 31वीं सदी में भी मौजूद थी। 11 साल का कैंग AKA नथीनियल रिचर्ड्स जब डॉक्टर डूम की लाइब्रेरी पहुंचा, तब उसके सामने कैंग आया जो इस लूप को पूरा कर रहा था। लेकिन इसका भी रीजन सिर्फ एक ही था कि जो कैंग का बचपना था 11 साल वाला, वो डूम से बहुत इंस्पायर था। इसीलिए कैंग ने अपने एक रूप का नाम विक्टर वॉन डूम से इंस्पायर होकर विक्टर टैमली रखा। आगे कैंग की जर्नी में कई बार कैंग डॉक्टर डूम से मिला। कैंग ने डूम को बताया कि तुम मेरे इंस्पिरेशन भी हो, लेकिन मैं तुम्हें मारना भी चाहता हूँ। साथ ही कैंग डॉक्टर डूम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवाता था। अजीब ही टॉक्सिक रिश्ता था, लेकिन कभी भी कैंग डॉक्टर डूम को छू नहीं पाया। अब MCU में भी ये सेम चीज है। RDJ डॉक्टर डूम पहले इस मल्टीवर्स के पूरे कॉन्कर करता धरता सब थे। मतलब कैंग, इमोर्टस, ह्यूमन्स और जितने भी कौंसिल है, इन सब से पहले ये सारी चीजें डॉक्टर डूम की हुआ करती थी, जिसे छीन लिया गया और मैनिपुलेट कर दिया गया। इसीलिए RDJ डॉक्टर डूम वापस आए हैं ये सारी चीजों को लेने जो कभी उनकी हुआ करती थी। यहाँ कैंग और डॉक्टर डूम के बीच में क्या रिश्ता है, इस पर मैं घंटों बातें कर सकता हूँ, क्योंकि कैंग और मल्टीवर्स से ही द वॉचर शो को पहचाना जाता है। अभी MCU में डॉक्टर डूम और कैंग के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको मैं अगली थ्योरी वाली वीडियो में कवर करूंगा। और अब जो थ्योरीज आएगी वो अब तक की सबसे भयंकर थ्योरीज होगी, तो सब्सक्राइब करो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर डूम की एक और फेमस कहानी है जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक टीम अप करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मेफिस्टो की हेल्थ से अपनी माँ की सोल को आजाद कराना था। और ये बहुत ही रणनीति के साथ हुआ था, क्योंकि डॉक्टर डूम ने जो अपनी माँ की सोल का सौदा किया, उसके बदले डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल को दे दिया था। या हम बात करें 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज की, जहां उन्होंने मल्टीवर्स को ढहने से बचाया। और यहाँ ये डूम के साथ केवल एक कॉमिक सीरीज तक नहीं था, बल्कि 1984 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स, डॉक्टर डूम 2099, इनफेमस आयरन मैन, एम्परर डूम और 2019 में आई डॉक्टर डूम। इसके अलग मैंने व्हाट इफ सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है, और वहाँ उस संभावना को दिखाया जाता है कि जहाँ डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को रख लेता है। ये व्हाट इफ सीक्रेट वॉर्स की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वही कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कई सारे कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई है, चाहे हम बात करें फैंटास्टिक 4 की, स्पाइडरमैन की, आयरन मैन की, या फिर कैंग की, या मार्वल कॉमिक्स का सबसे बड़ा इवेंट मार्वल दी एंड की। यहाँ सिर्फ डूम ही था जो हीरोज के जाने के बाद एक सेवियर जैसा सामने आया और उसने इस पूरे एंटायर मल्टीवर्स को सेव भी किया। वहीं डॉक्टर डूम की जो सोलो सीरीज है, वहाँ ये बंदा सुपर कूल है। यहाँ डूम हमें गहरा और दार्शनिक नजर आता है, जैसा इन्फिनिटी वॉर में हमने थैनोस को देखा। यही चीज तो थैनोस के साथ अच्छी थी कि जब भी उसका प्रेजेंस स्क्रीन पर हो रहा था, तब वो एक मायने रख रहा था। अब सोचो यही चीज 100 गुना होकर हमें डॉक्टर डूम के साथ दिखाई जाएगी। और ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ये न जाने कितने सालों से करते हुए आ रहा है। वही अल्टीमेट फैंटास्टिक 4 में जो डॉक्टर डूम को दिखाया गया, वहाँ राइटर ने डॉक्टर डूम को लेकर हक दिया। मतलब यहाँ राइटर्स नहीं समझ पाए कि वो किस डॉक्टर डूम के बारे में लिख रहे हैं। बस उन्हें एक विलन दिखाना था जो वास्तव में एक मूवीज जैसा विलन नहीं लगना था, लेकिन यहाँ राइटर्स ने ये गलती कर दी। और बीच में आपने ये भी सुना होगा कि मार्वल कॉमिक्स के राइटर को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को लेके हगा। जैसे स्पाइडरमैन वाली जो हमारी बीच में बातचीत हुई थी, इस सीरीज में राइटर्स ने स्पाइडरमैन के आर्क को पूरी तरह से बेकार कर दिया है। वैसे तो डॉक्टर डूम छिपकर काम करने में माहिर है, लेकिन जहाँ जहाँ डॉक्टर डूम की एंट्री हुई है, वहाँ डॉक्टर डूम ने साबित किया है कि वो इस चीज के काबिल है। जैसे डॉक्टर डूम का आर्मर और उसके डूम बोर्ड, और डॉक्टर डूम ऐसा ही है जिसने सबसे पहले टाइम ट्रेवल को खोजा था। वही हम ये भी नहीं भूल सकते कि डॉक्टर डूम सबसे बेहतर सॉर्सरर भी है। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के मुंह पर यह तक कह दिया गया है कि डॉक्टर डूम तुम्हारा ऑप्शनल था, और अगर तुम सॉर्सरर सुप्रीम नहीं होते तो डॉक्टर डूम इस समय सॉर्सरर सुप्रीम होता। वही अब कॉमिक्स में ये चीज भी नोटिस होती है कि पहले डूम को सॉर्सरी के साथ नहीं दिखाया जाता था। मतलब जिस ढंग से सॉर्सरी का मैजिक यूज होना और वो रेड कैप, वो डॉक्टर डूम के साथ नहीं था। लेकिन जो रिसेंट में ही कॉमिक्स आ रही हैं, वहाँ डॉक्टर डूम के साथ इसको जोड़कर दिखाया जा रहा है। जैसे डॉक्टर डूम मैजिक और साइंस दोनों को एक साथ यूज कर रहा है और उसको वो सामने दिखाता भी है। डूम की जितनी कहानी है, वहाँ हीरोज डूम को हरा नहीं पाते, बल्कि डूम जीतता है, और जीत के बाद जो डॉक्टर डूम विजेता बनता है, हीरोज उसको रोकते हैं। अवेंजर असेंबल में हमने जो प्लेनेट डूम वाला एपिसोड देखा, वहाँ डूम जीत चुका था, हीरोज ने बस इसे रिवर्स किया। सीक्रेट वॉर्स का इवेंट भी वहाँ डॉक्टर डूम जीता है और हीरोज ने एकजुट होकर इसे रिवर्स किया है। अब यही चीज सेम MCU में भी है। डॉक्टर डूम बहुत पहले ये सब जीत चुका है, लेकिन हीरोज के ये जो भी कांड हो रहे हैं, उसकी वजह से डॉक्टर डूम वो सब गवा रहा है जो उसका हुआ करता था।
इसीलिए डॉक्टर डूम यहाँ पर इस मल्टीवर्स को फिक्स करता हुआ नजर आता है, ना कि उस पर हमला करते हुए। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को जो उसके यूनिवर्स से उठाया गया है, इसके पीछे मुझे एक रीजन समझ में आता है कि अब मल्टीवर्स ट्री में न जाने कितनी सारी ब्रांच टाइमलाइन बन रही है और लगातार कितनी सारी रियलिटीज भी बन रही हैं। लेकिन डॉक्टर डूम 828 में तब आया जब गैलेक्टस का इवेंट हो चुका था उसके 4 साल बाद, क्योंकि डूम ये अच्छे से जानता है कि अब वो समय आ गया है जहां 828 में मल्टीवर्सल ट्रैवल होगा और कई सारी अनगिनत ब्रांच टाइमलाइन इस यूनिवर्स से क्रिएट होंगी और इस यूनिवर्स में आके मर्ज होंगी। इसीलिए जब फैंटास्टिक फोर ने मल्टीवर्सल ट्रैवल खोजा, क्योंकि अभी हमने जो रिसेंट में ही अवेंजर्स डूम्सडे का चौथा ट्रेलर देखा है, वहाँ फैंटास्टिक फोर 616 में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स से कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनेंगी, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन के लिए ये नेक्सस इवेंट जैसा ही है। अब जब आगे कई सारी ब्रांच टाइमलाइन होगी और इतना पावरफुल कैरेक्टर जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है वो उस समय वही मौजूद है, जहां ये 828 के लिए फैंटास्टिक फोर का मल्टीवर्सल ट्रैवल करना या उसका खोजना ये एक नेक्सस पॉइंट बन जाता है। इसलिए डूम चुपके से आया और यहाँ से फ्रैंकलिन को ले गया, क्योंकि आगे जब ब्रांच टाइमलाइन बनती तो उसमें और कई सारे फ्रैंकलिन होते और इतना पावरफुल कैरेक्टर फ्रैंकलिन अगर एक टाइमलाइन में जिंदा है और उसके कई सारे ब्रांच टाइमलाइन में अलग अलग वेरिएंट बनते हैं तो ये चीज डूम के लिए एक सिरदर्दी हो जाएगी। साथ ही मल्टीवर्सल ट्री में ये चीज एक आग में घी की तरह काम करेगी। यही सेम चीज लव के साथ भी है। वो इतनी पावरफुल इटर्निटी का अंश है कि वो खुद में एक लिविंग यूनिवर्स है। डूम नहीं चाहता है कि ऐसे इसके वेरिएंट अलग अलग मल्टीवर्स में दिखाई दें या अलग अलग ब्रांच टाइमलाइन में दिखाई दें, इसलिए समय से पहले इनको यहाँ से उठा लो। यही चीज टीवी भी कर रहा था, सिल्वी के साथ भी उसने ये किया, किड लोकी के साथ भी उसने ये किया। अब अगर डॉक्टर डूम के आर्मर की बात करें तो डॉक्टर डूम का आर्मर सिर्फ मात्र एक ऐसा ही है जो बियॉन्डर जैसी पावर के पास जा सकता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स में आज तक कोई ऐसा कैरेक्टर पैदा नहीं हुआ कि जो गॉड लाइक पावर को अपने अंदर समाहित कर सके, और ये डॉक्टर डूम के साथ सिर्फ एक जगह नहीं हुआ है। कॉमिक्स के कई पन्नों में उसने फुल ओमनीपोटेंस पावर हासिल की है। साथ ही डॉक्टर डूम इतनी हाई पावर को लेने के बाद और भी अवेयरनेस में आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस हिसाब से इस ओमनीपोटेंस पावर को अपने शरीर में यूज कर रहा है, अगर उसे नींद आ गई तो वो अपने सपने में ही पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देगा। और यहाँ डूम इन पावर से करप्ट भी नहीं होता, जैसे थैनोस का कहना था कि स्टोन्स उसे ललचा रहे थे। सेम चीज यहाँ डूम के साथ भी है, और डूम को ये चीज मिली उसके लैटवेरिया से। जब लैटवेरिया में डूम शासन करता था तब वो सही गलत ऊपर नीचे हर चीज को बैलेंस करना सीख गया था। इसीलिए डॉक्टर डूम ने एक समय इस लैटवेरिया को स्वर्ग जैसा बना दिया। मतलब कोई भी गरीब नहीं था और कोई भी बीमारी यहाँ नहीं थी। और जब दुनिया खत्म हो रही थी तब डूम ये भी डिसाइड करता है कि वैरायटी बची रहे। जैसे मैग्नीटो का मानना था कि म्यूटेंट बचे रहें, भले ही वो उसके साथ हो या उसके खिलाफ हो। और डूम एकमात्र ऐसा विलन है जो हीरोज के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके अस्तित्व के लिए इस ब्रह्मांड का जिंदा रहना जरूरी है। अब यहाँ डॉक्टर डूम की कुछ ऐसी कहानियां हैं जहाँ डॉक्टर डूम जीत जाता है तब उसके साथ क्या होता है। पहली मैंने व्हाट इफ सीक्रेट वॉर्स के बारे में बताया, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। वहाँ डॉक्टर डूम अपने ही लूप को फिर से स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसकी माँ की डेथ हुई थी और वो 8 साल का था। डूम बार कॉमिक सीरीज में डॉक्टर डूम पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेता है और वाइब्रेनियम की मदद से ये दुनिया और भी बेहतर हो जाती है। भले यहाँ पर तानाशाह राज हो, लेकिन दुनिया पहले से एडवांस हो चुकी थी। डॉक्टर डूम 2019 कॉमिक सीरीज में विक्टर एक ऐसी दुनिया में जाता है, इस वेरिएंट ने पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर लिया है। हर तरह की पावरफुल चीजें इसके पास है, यहाँ तक कि नेलीफायर, इन्फिनिटी स्टोन्स, टेरेंडिंग्स और मार्वल यूनिवर्स के जितने भी पावरफुल वेपन हमने देखे हैं वो यहाँ ये विक्टर वॉन डूम सजा के रखता है। इस वेरिएंट का चेहरा जला भी नहीं था, जिससे ये इनसिक्योर रहता था। यहाँ तक कि इसने राज करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक तरह का तानाशाह जैसा लग रहा था। डूम को ये वेरिएंट पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा था जो डूम से ऊपर था। इसलिए डूम ने इस वेरिएंट का चेहरा जला दिया। वहीं ये सारे कांड करने के बाद भी पैंथर गॉड और सेलेस्टियन ने डॉक्टर डूम को योग्य माना। अब जो चीजें डूम को विलन बनाती हैं वो है उसका घमंड, क्योंकि डूम को ऐसा लगता है कि वो ही मात्र सिर्फ ऐसा है जो इस मल्टीवर्स को रीराइट कर सकता है या इस मल्टीवर्स को सही से चला सकता है। वो एक बेहतर दुनिया बना सकता है अपने विचारों के साथ, भले ही वो आपको बोझ लगे। इसीलिए डॉक्टर डूम इस चीज का भी ध्यान रखता है कि कोई ऐसा दूसरा ना आए सेम थॉट के साथ, और यही रीजन था डॉक्टर डूम का उस यूनिवर्स को मिटा देना जहाँ उसका एक वेरिएंट सपनों की दुनिया की तरह अपने यूनिवर्स को रूल कर रहा था। यहाँ डूम ने पूरे एंटायर यूनिवर्स की टाइमलाइन को मिटा दिया। जो अल्टीमेट न्यूलीफायर यहाँ के डॉक्टर डूम ने सजाने के लिए रखा था, उसी को डॉक्टर डूम ने यूज किया और इस यूनिवर्स को पूरी तरह से मिटा दिया। मुझे लगता है कि मैंने डूम की कई कहानियों से आपको ये समझा दिया कि डूम इतना महान क्यों है। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि क्या ये सारी चीजें आरडीजे डॉक्टर डूम के साथ एमसीयू में दिखाई जाएंगी? तो इसका जवाब है हाँ, 100%।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये पूरा मल्टीवर्स डॉक्टर डूम का हुआ करता था और कैंग उसका एक राइट हैंड था। बहुत कुछ है जिसे बताने के लिए एकदम से तड़प उठी है, जिसे मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिछली वीडियो में भी मैं रोया हूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 50,000 सब्सक्राइबर करा दो, क्योंकि 7-8 साल हो गए और कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलो। और आप लाइक, कमेंट, हाइप, सब्सक्राइब ये सारी चीजें करते हो तो इस वीडियो की रीच आगे बढ़ती है, मतलब ये औरों तक पहुंचती है। इसलिए ये बार बार कहना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये चीज हमारे लिए भी अच्छी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।